Good morning, student. How are you? I hope you will fine. Let us start next topic of a temperature and its measurement. तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को किस तरह से हैंडल करेंगे, उसका यूज कैसे करेंगे, उसमें कौन कौन से प्रिकॉशन लेंगे और रूल्स क्या होना चाहिए जिससे हम प्रॉपर टेम्परेचर की बॉडी की टेम्परेचर की मेजरमेंट कर सकें। तो पहला आपको ध्यान रखना है कि द थर्मोमीटर शुड बी वाश्ड बिफोर एंड आफ्टर एवरी यूज। जितने बार आप थर्मामीटर को यूज़ करते हो तो बिफोर पहले और बाद में इसको वॉश कर लें और उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डुबो लें। बिफोर मेजरिंग द टेम्परेचर से मेजर करने के लिए मेक श्योर डेट मर्करी लेवल बिलो इज 35। टेम्परेचर मेजरमेंट करने से पहले पहले आप देख लें कि मर्करी लेवल जो है बिलो 35 होना चाहिए। यू कैन डू इट बाय होल्डिंग इट फार्मली एंड गिविंग इट ए फ्यू जर्क। और आप इसको होल्ड करके कुछ समय के लिए इसको जर्क दें इस पे थर्मोमीटर का। कीप द थर्मोमीटर बल्ब प्रॉपरली अंडर योर टंग। और थर्मोमीटर को अपने टंग के अंदर दबा के रखें। एटलीस्ट 1 मिनट तक इसको रखें, होल्ड करके रखें जेब के अंदर। उसके बाद टेम्परेचर रीड करें, अपने आँख से थर्मोमीटर को देखें प्रॉपर तरीके से। ऑलवेज हैंडल थर्मोमीटर केयरफुली। थर्मोमीटर को बड़े ध्यान से इसको हैंडल करें। इट कैन ब्रेक इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट। इट कैन ब्रेक इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट। अगर हार्ड ऑब्जेक्ट से इसको हिट कर देते तो ये टूट जाती है। नेवर होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब। कभी भी ना होल्ड ना करें बल्ब थर्मोमीटर को। अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में हम डिस्कस करें कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर यूज टू मेजर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अलग अलग ऑब्जेक्ट को टेम्परेचर की मेजरमेंट करने के लिए हम अलग अलग थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। वन सच थर्मोमीटर लेबोरेटरी थर्मोमीटर, उसमें से एक हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर की खासियत क्या होती है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर मेजर द टेम्परेचर जनरली रेंज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये जो मेजर करके देती है हमको लेबोरेटरी थर्मोमीटर, वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक वो हमको मेजर करके बताती है। अनदर टाइप ऑफ थर्मोमीटर है वो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। इट इज़ यूज टू मेजर मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ ए डे। दिन की जो टेम्परेचर होती है मैक्सिमम मिनिमम वो हमको मेजर करके देती है। वेदर रिपोर्ट में द टेम्परेचर रिपोर्टेड इन डिफरेंट सिटीज़ इज़ मेजर्ड विथ मैक्सिमम मिनिमा थर्मोमीटर। तो अलग अलग सिटी की टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए मैक्सिमम मिनिमम कितनी है उस सिटी की टेम्परेचर, तो हमको मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। प्रिकॉशन नीडल वाइल टेकिंग टेम्परेचर विथ ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर आर सेम दोज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। जैसे आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर को आप जैसे हैंडल कर रहे थे, ठीक उसी तरह से इसको भी हैंडल करने के प्रोसीजर्स सिमिलर हैं दोनों के। तो आप लोगों को दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में दोनों का काम होता है टेम्परेचर को मेजर करने में। और अलग अलग थर्मोमीटर अलग अलग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम किसी भी बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर को मेजर कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का है कंडक्शन। सो लेट अस स्टडी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कंडक्शन। व्हेन एन आयरन रोड इज़ प्लेस्ड ऑन ए फ्लेम। जब भी आपको आयरन रोड को फ्लेम के सामने ले जाते हैं तो वन एंड हमारा टच होता है फ्लेम से और हीट स्टार्ट होता है। दिस हीट ट्रेवल टू अदर एंड। और ये धीरे धीरे ये जो हीट है जो वन एंड में कैंडल के थ्रू हीट हो रही थी वो ट्रेवल करके दूसरे एंड में जहाँ पे हम होल्ड करके उसको रखें वो भी हीट होना शुरू हो जाता है। अब इस प्रोसेस को दिस प्रोसेस ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन हॉटर एंड टू कोल्डर एंड। अगर हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक हीट ट्रांसफ़र हो रही है जिसको हम कंडक्शन कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कंडक्शन किसको कहते हैं। The transfer of heat conduction take place in all state of liquid
सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ट्रांसफ़र ऑफ कंडक्शन हर एक केस में पॉसिबल है, चाहे वो बॉडी का नेचर सॉलिड हो, बॉडी का नेचर लिक्विड हो या फिर बॉडी का नेचर गैस हो। हर एक केस में हीट हमारा ट्रांसफ़र होता है वन इन टू अनदर इन। इसको कुछ और एग्जांपल से समझेंगे कि सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक बीकर है, ये आपके पास एक बीकर है और इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, फिलअप हुए हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स फिलअप हुए हैं। हमने वन एंड में यहाँ पे हीट सप्लाई किया, टेम्परेचर यहाँ पे दिया, ये पानी गर्म होने, तो नीचे वाली सतह जो पानी है वो धीरे धीरे ऊपर वाली सतह के पानी को हीट करेगी, हीट ट्रांसफ़र करेगी, देन फिर अपर मोस्ट वाले पार्ट को हीट करेगी। इस तरह से हीट हमारा क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, जिसको हम कंडक्शन कहते हैं। तो कंडीशन फॉर कंडक्शन ऑफ हीट क्या है, तो दो कंडीशन हो चाहिए। द टू ऑब्जेक्ट शुड बी इन कॉन्टैक्ट, दो ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में होने चाहिए। और द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज शुड नॉट बी द सेम, दोनों बॉडी की टेम्परेचर अलग अलग होना चाहिए, तभी हीट ट्रांसफ़र होगी। अगर दोनों बॉडी के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबकी टेम्परेचर एक समान है और हम टेम्परेचर भी एक समान सप्लाई कर रहे हैं, तो टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आएगी। नेक्स्ट है कि आप गुड कंडक्टर के बारे में जानते ही होंगे कि गुड हमारा कंडक्टर वो होता है जिसमें हीट अलाउ आसानी से हो जाती है। बैड कंडक्टर में हीट अलाउ नहीं होती है, जनरली इंसुलेटर में भी हीट जनरली अलाउ नहीं होती है। कुछ एग्जांपल समझेंगे। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, वूल, प्लास्टिक और कॉटन, ग्लास और मिका, ये हमारा बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है जिसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है। इसका मतलब जो बैड कंडक्टर है उसमें कंडक्शन प्रोसेस नहीं होगी। वाटर, एयर आल्सो ए बेड कंडक्टर ऑफ हीट, वाटर और एयर भी हमारा बेड कंडक्टर हीट होता है, लिटिल बिट हीट धीरे धीरे सप्लाई होती है इसके अंदर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कंडक्शन क्या है। कंडक्शन में एक बॉडी से टेम्परेचर ट्रांसफ़र होती है दूसरे बॉडी पार्ट में, जिसको कि हम कंडक्शन कहते हैं। कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे समझेंगे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या होती है। कुकिंग utensil are made up of metal so that heat can easily get transferred to food। तो हम लोग जनरली मेटल का अनटेंसिल बनाते हैं कुकिंग के लिए। बर्तन जो है हम जनरली मेटल का बनाते हैं जिससे हीट आसानी से फूड पे ट्रांसफ़र हो सके और खाना प्रॉपर तरीके से पक सके। नेक्स्ट हमारा है कॉइल ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर आर मेड अप ऑफ कॉपर टू कंडक्ट अवे हीट। हम कॉइल ऑफ रेफ्रिजरेटर और कंडीशनर में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारा कॉपर का होना चाहिए जिससे हीट आसानी से ट्रांसफ़र हो सके। मरकरी इज़ यूज इन थर्मोमीटर फ्लूइड, जबकि मरकरी जो मेटल है जिसको हम थर्मोमीटर में इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बेड कंडक्टर ऑफ हीट की हम अगर बात करें, हैंडल ऑफ कुकिंग अनटेंसाइल आर मेड अप ऑफ बेकेलाइट वुड, ताकि हीट ट्रांसफ़र ना हो सके। वन एंड में जो कुकिंग का होता है, कुकिंग टेंसाइल की अनटेंसिल की जो होती है हैंडल, उसको हम बेड कंडक्टर का बनाते हैं ताकि हीट ट्रांसफ़र ना हो। बिकॉज दीज आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि ये बेड कंडक्टर ऑफ हीट है इसलिए हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है। दे डू नॉट गोट हॉट एंड अलाउ ईजी हैंडल ऑफ हॉट टेंसिल। तो हम आसानी से इसको होल्ड कर सकते हैं टेंसिल को, क्योंकि वन एंड में ये हीट नहीं करती है। नेक्स्ट, वुडन क्लॉथ आर वार्म इन विंटर बिकॉज वूल इज़ ए इंसुलेटर। वुलन क्लॉथ हमारा वार्म हो जाता है विंटर में, हम इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है। और इट अलाउ बॉडी हीट टू ट्रैप्ड इनसाइड एंड दस इट डज नॉट फ्रीज द बॉडी। अब ये क्या करती है कि शरीर की जो टेम्परेचर है, तापमान बढ़ती है, तो वो आउटसाइड इसको, चूँकि ये इंसुलेटर बिहेवियर होती है तो आउटसाइड में इसको लॉस नहीं होने देती है। हेयर एंड फर इज एनिमल आर यूज बेड कंडक्टर ऑफ हीट। बेड कंडक्टर ऑफ हीट में हेयर और फर का एनिमल को बेड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। सो दे कीप देम वार्म ड्यूरिंग विंटर ट्रैपिंग हीट विद इन। तो इसी से हम हेयर और फर के एनिमल से हम लोग स्वेटर वगैरह या जैकेट वगैरह बनाते हैं ताकि वो इंसुलेटर के बिहेवियर की वजह से हीट हमारी बॉडी की लॉस ना करे और हमारा बॉडी का टेम्परेचर वार्म हो। ये सारे इसके इस्तेमाल हो गए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे।